मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण यहाँ पर समझेंगे। क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर क्या होता है और उसके बाद में अच्छी तरीके से इसकी अभिक्रियाओं को भी यहाँ पर हमें सीखना है। तो वीडियो में आपको बिल्कुल अंत तक बना रहना है, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। विहाइड्रोजनीकरण विधि क्या लिखा हुआ है कि अल्कोहल की वाष्प को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन और तृतीयक अल्कोहल एल्कीन देते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण और तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है। मतलब यहाँ पर आपको इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि इस क्रिया में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अभी आपको हो सकता है ये ना पता हो कि ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, किसके बारे में हम समझेंगे? सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद में द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, इसके बारे में सबसे पहले समझिएगा। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? देखिए, अल्कोहल का मतलब तो आपको पता होता है, अल्कोहल होता है OH समूह जो आपका होता है ना, ये होता है आपका है अल्कोहल। OH जो आपका होता है ये क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये एक कार्बन से जुड़ा होता है और ये जिस कार्बन से लगा होता है वह कार्बन अगर एक कार्बन से लगा हो तो इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर यही आपका जो आपका OH है ये एक कार्बन से लगा हुआ है और ये OH जिस कार्बन से लगा है, ये वाला जो कार्बन है इससे लगा हुआ है ना, तो ये वाला कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। जैसे ये वाला कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, ये वाला कार्बन दो कार्बन से द्वितीयक। और अगर यही आपका OH समूह जो आपका है ये आपका ऐसे कार्बन से लगा हो जिस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हों इस वाले कार्बन से, तो इसे कहेंगे तृतीयक। अब थोड़ा समझिएगा, इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। प्रत्येक C के पास या तो 4 बॉन्ड होता है या तो 4 H होता है। इसके पास एक बॉन्ड, इसका मतलब 3 H यहाँ पर आएंगे। इसके पास 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 H आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर भी आपका 3 H आएगा, यहाँ पर H3 आएगा और यहाँ पर बीच में भी आपका यहाँ पर एक H और आएगा। ठीक है, यहाँ पर H और आएगा एक। यहाँ पर आप समझिएगा, इसके पास में CH3, यहाँ पर भी आपका CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3। ये आपके सामने मैंने प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के सूत्र लिखे हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर कार्बन जिसमें आपका OH लगा हुआ है, अगर उस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन लगा हो तो प्राथमिक अल्कोहल, अगर उस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट हो तो द्वितीयक अल्कोहल, और अगर उस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्ट हो तो तृतीयक अल्कोहल उसे कहते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर? अब हम लोग मतलब एक एक करके हम लोग इसकी क्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहल, और इससे बनता क्या है आपका? एल्डिहाइड। तो आप सबसे पहले यही करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड बनाएंगे। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड हमें यहाँ पर आपको बनाना है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमने यहाँ पर डाल दिया है। प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र आपको पता होगा, अभी आपने पीछे देखा क्या लिखा था, आपका था CH3, ठीक है, CH3 CH2OH कि OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये प्राथमिक हो गया। ठीक है, ये जो आपका प्राथमिक अल्कोहल है, आपको करना क्या है? इसको आपको
कॉपर की उपस्थिति में आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे क्या करना है, आपको गर्म करना है अल्कोहल को। ठीक है, तो क्या बनता है, हम इसको पीछे बैक करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड। अब देखिए क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और आगे लिखा हुआ है कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है। विहाइड्रोजनीकरण का अगर सिंपल समझें तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन को निकालता है। समझे आप लोग, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन को निकाल देता है। ठीक है, हाइड्रोजन को निकालता है और एल्डिहाइड बनाता है। तो इससे हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे एक तरफ, मतलब H2 तो हमें इससे निकाल देना है। क्या करना है, H2 हमें इससे निकाल देना है। बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, हमारा बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब है कि आपका CHO ये आपका लगा होगा किसी यौगिक के साथ, CHO। यहाँ पर आप समझेंगे CHO आपको लगाना है पीछे। अगर आप देखें यहाँ पर आपने H2 तो निकाल दिया है, आपका बचा हुआ पार्ट क्या है, पहले आपका है CH3, फिर आपका देखिए ये C, ये O, ये H, अगर इनको मिलाएं तो आपका बन जाएगा CHO। ये आपका हो गया एल्डिहाइड। बात को आप समझे यहाँ पर। तो देखिएगा आपने प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो आपका एल्डिहाइड बन गया और आपका यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त भी हुआ यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आपका जो पहला वाला जो आपका है पॉइंट ना, जिसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहला क्या था, प्राथमिक अल्कोहल जो है वो आपका एल्डिहाइड में बदल जाएगा, तो ये बदल भी गया है, हाइड्रोजन मुक्त भी हो चुकी है, विहाइड्रोजनीकरण क्रिया यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई। सबसे पहली वाली कंडीशन। दूसरे के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में चेंज होगा। द्वितीयक अल्कोहल जो आपका है ये किस में चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा कीटोन में। चलिए इसको भी चेंज करते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल मतलब OH आपका जो होता है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले मैं आपको समझेंगे द्वितीयक वाले, मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर से देखिएगा कि जो आपका OH है ये ऐसे कार्बन से लगा हो जो कार्बन आपका 2 कार्बन से आपका कनेक्ट हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड है, या तो एक H लगाइएगा यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से H लगा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी, तो भी आपका द्वितीयक अल्कोहल हो गया। अब इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H। ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका मैंने एक साइड में आपको लिख के दिखाया ना, यही है आपका, सिर्फ मैंने इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है। हमें करना क्या है, इसको वही करना है, मतलब कॉपर की उपस्थिति में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है, गर्म करना है। क्या बनेगा आपका, देखिएगा CH3 आपका यही रहेगा C। यहाँ पर आप समझेंगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ निकालना है। क्या निकालना है, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है कि प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें निकलता है, आपको इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना है। अब अगर इसमें से आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक H हो गया, एक H हो गया आपका, ये तो निकल जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, आपके पास बचेगा सिर्फ O। तो ये O आप इसके साथ लगाएंगे तो ये लगेगा आपका डबल बॉन्ड के साथ, और बस यही आपका बन गया। इसे हम कहेंगे कीटोन। क्या कहेंगे, कीटोन। तो बस ये भी आपका रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपकी मुक्त हो गया, मतलब विहाइड्रोजनीकरण भी हो गया आपका, और यहाँ पर आपका द्वितीयक जो आपका अल्कोहल था उससे आपका कीटोन समूह भी बन चुका है। इसका मतलब हमारे दोनों पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा वाला हमारा क्या है, तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर है तृतीयक अल्कोहल से क्या बनेगा। देखिएगा आप लोग, पीछे क्या करते हैं हम, तृतीयक अल्कोहल एल्कीन देते हैं। क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं, और निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि इसमें से आपका H2O जो आपका होता है ना, पानी, जल, ये आपका निकल जाएगा। इसमें से आपका जल निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। ठीक है, जल निकलेगा इसमें से। तो यहाँ पर देखिएगा तृतीयक अल्कोहल आप कैसे लिखेंगे, मतलब जो आपका OH है वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होता है जो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट हो। किससे, 3 कार्बन से कनेक्ट हो। ये तो आपका हो गया है तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, अब आप करना क्या है, आपको इसमें वही काम करना है
के CO की उपस्थित है और 3000 आपका डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा। इतना ताप आपका हो गया। अब देखिए इसमें से आपका ये होगी क्रिया निर्जलीकरण की, मतलब इसमें से आपको जल निकालना है, इसमें से आपको जल निकाल देना है। H2O तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल गया। अब बचेगा क्या वो भी समझिएगा। बैक करते हैं इसको, समझते हैं क्या अवस्था है इसमें। ये लिखा हुआ है तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देते हैं, क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। अब आपको बनाना है एल्कीन, एल्कीन। अब इसको बनाइएगा, देखिएगा CH3 आप नोट करेंगे ऐसे ही, सिंगल बॉन्ड C कर लेंगे, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C कर लेंगे। आपका ये देखिए OH निकल गया और इसमें से आपका एक H और चला गया, तो आपके पास CH2 बचे यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम लोग देखिए एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड इसमें आएगा आपका, तो अब डबल बॉन्ड से आप लगाइएगा इसमें CH2 आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आप लगा दीजिएगा इसमें जो आपका CH3 लगा हुआ है, ये आप लगा दीजिएगा CH3। अब आप देखिएगा इसमें गिन के आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके CH2 बचे थे वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी आपका बिल्कुल सही हो गया है। समझिए आप लोग बात को यहाँ पर। तो ये एल्केन भी आपका बन चुका है, आपका ये जो है इसे हम आइसोप्रोपिन भी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन चुका है और आपका जल मुक्त हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको तीनों जो आपके यहाँ पर कौन सी क्रिया थी, विहाइड्रोजनीकरण वाली आपकी जो क्रिया थी, मैंने आपको उनमें जो आपके प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल थे, मैंने आपको तीनों के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग और भी अभिक्रियाओं को यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है, और भी रिएक्शंस आप